नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से यदि आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको दोस्तों छोटे छोटे स्टोरी के माध्यम से शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करना सीखना होगा। जो कि आज की इस क्लास में मैं इस इंग्लिश स्टोरी में आपको एक एक शब्दों को एक एक लेटर कर कर के मैं पढ़ना सिखाऊंगा, लिख लिख कर, और उसका वर्ड मीनिंग बताकर मैं ट्रांसलेट भी करूंगा ताकि आपको अच्छे से पढ़ने लिखने और बोलने आ जाए। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लिखा है SILLY, इसको हम लोग पढ़ेंगे सिल्ली। क्या पढ़ेंगे? सिल्ली। सिल्ली मीन्स होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। सिली मीन्स होता है मूर्ख। MONKEY, इसको हम लोग पढ़ेंगे मंकी। मंकी मीन्स होता है दोस्तों बंदर। क्या होता है? बंदर। तो क्या हो जाएगा एक साथ? मूर्ख बंदर। एक एक शब्दों को मैं प्रोनाउंस कर कर के आपको सिखाऊंगा कि किस शब्द को कैसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है SOME, इसको हम लोग पढ़ेंगे सम। क्या पढ़ेंगे? सम। FISHER, फिशर। MEN, मैन। देखिए फिशर मैन होता है, FISHER फिशर। MAN होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लूरल यूज किया है इसलिए मेन लिखा है MEN, यानी मछुआरे। फिशरमैन मीन्स होता है मछुआरा। फिश, देखिए फिश मीन्स होता है मछली, तो फिश से फिशरमैन बना है, यानी जो मछली मारने वाला होता है, जो मछली पकड़ने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मछुआरा बोलते हैं। तो अगर एक व्यक्ति का यहाँ पे बात रहता तो फिशरमैन रहता, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक का है इसलिए है फिशरमैन, यानी मछुआरे। क्या हो जाएगा? मछुआरे, ठीक ना, यानी बहुत सारे मछली मारने वाले, ठीक है। तो सम फिशरमैन, WERE को हम लोग पढ़ेंगे वर। क्या पढ़ेंगे? वर। सम फिशरमैन वर DOING, डूइंग। देखिए डू से डूइंग बना है। डू मीन्स होता है करना। डू मीन्स क्या होता है? करना। यहाँ पे ING लग गया है, यानी कर रहे थे, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक ना। पास्ट फॉर्म, सॉरी, इसका जो है दोस्तों वर्ब का चौथा रूप है। क्या है? वर्ब का चौथा रूप यूज किया है। देखिए इसमें ग्रामर का भी जो छोटा छोटा चीज़ होगा उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसका वर्ड मीनिंग बताकर मैं पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट भी करूंगा, लिख लिख कर तो मैं बताऊंगा ही। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक खूब ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिल सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा है THEIR, इसको देयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? देयर। DAILY, डेली। क्या पढ़ेंगे इसको? डेली। डेली मीन्स होता है रोज या दैनिक। क्या बोल सकते हैं? रोज बोल सकते हैं या दैनिक। यहाँ पे दोस्तों पेन का कलर अलग ले लेते हैं। तो डेली मीन्स क्या हो जाएगा? आप इसको दैनिक बोल सकते हैं, माने रोज जो हम लोग काम करते हैं, दैनिक जीवन में जो काम हम लोग करते हैं, ठीक है। CHORES, इसको हम लोग पढ़ेंगे चोर्स। क्या पढ़ेंगे? चोर्स, ठीक है। ऑन द BANK, इस बैंक्स। क्या पढ़ेंगे? बैंक। बैंक मीन्स होता है किनारा। बैंक मीन्स क्या होता है? किनारा, ठीक है। ऑफ द रिवर, इसको हटाकर हम लोग देखते हैं। ऑफ द रिवर, रिवर मीन्स हो जाएगा नदी। रिवर मीन्स क्या हो जाएगा? नदी। तो बैंक्स ऑफ द रिवर यानी नदी के किनारे। एक साथ क्या हो जाएगा? नदी के किनारे। नदी के किनारे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इतना अच्छे से आप पढ़ लिए हैं ना, आप खुद से इसका वर्ड मीनिंग निकाल, खुद से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे क्योंकि वर्ड मीनिंग आपने सीख लिया है। देखिए कह रहा है कि सम फिशरमैन, कुछ मछुआरे। सम मीन्स क्या हो जाएगा? कुछ। कुछ मछुआरे, कुछ मछुआरे वर डूइंग देयर डेली चोर्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। कुछ मछुआरे नदी के किनारे अपना दैनिक कार्य कर रहे थे, मैंने जो रोज वो करते थे, जाकर मछली मारते थे, जाल बिछाते थे, वहीं वह कर रहे थे। कहाँ पे? नदी के किनारे। बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद देखिए दे वर, ऊपर जो वर्ड मिल गया है एक बार हम लोग देख लिए ना, उसको डायरेक्ट पढ़कर हम लोग
प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से पढ़ने आए, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों पे फोकस करेंगे। तो दे वर CASTING कास्टिंग, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कास्टिंग पढ़ेंगे, ठीक ना, कास्टिंग, ठीक है, कास्टिंग। देयर नेट्स, नेट्स मिस हो जाएगा जाल, कास्टिंग देयर नेट्स यानी अपने जाल बिछाना, यहाँ पे एक साथ है, कास्टिंग नेट्स यानी कास्टिंग देयर नेट यानी अपने जाल बिछाना, ठीक ना। इन द रिवर, नदी में, इन द रिवर मतलब क्या हो जाएगा, नदी में, इन मतलब में होता है, इन द रिवर यानी नदी में। एंड वेटिंग, वेटिंग मीन्स होता है इंतजार करना, वेट मीन्स होता है इंतजार करना, यानी इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। पास्ट फॉर्म में तो सब होता ही है, लेकिन ये वर्ब का चौथा रूप है, ठीक ना। देखिए, फॉर द फिश, फिश मीन्स मछली होता है, टू बी ट्रैप्ड, देखिए ट्रैप्ड मीन्स होता है फंसना, ट्रैप्ड मीन्स क्या होता है, फंसना, फंसना, ठीक है। अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे, देखिए यहाँ से करते हैं, कह रहा है कि दे वर कास्टिंग देयर नेट्स, वे लोग अपने जाल बिछा रहे थे, फैला रहे थे, कहाँ पे, इन द रिवर, नदी में, नदी में वे लोग अपने जाल को बिछा रहे थे। एंड और क्या कर रहे थे बिछाने के बाद, वेटिंग इंतजार कर रहे थे, फॉर द फिश टू बी ट्रैप्ड, मछली फंसने का, नदी में वे लोग जाल बिछाकर और मछली फंसने का इंतजार कर रहे थे, ठीक ना, कौन, मछुआरे। दोस्तों मुझे विश्वास है कि यहाँ तक अच्छे से आप समझ रहे होंगे, यदि दिक्कत है तो कमेंट करेंगे आप, और प्रयास करेंगे कि इसको खूब ध्यान से देखें, वर्ड मीनिंग यदि कॉपी पेन हो तो लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, नहीं यदि आपके पास नहीं है तो कमेंट में भी कुछ कुछ लिख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है AFTER, आफ्टर, क्या पढ़ेंगे, आफ्टर सम टाइम, सम मिस कुछ, टाइम मिस समय, और आफ्टर मिस होता है के बाद, यानी कुछ समय बाद, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए तीनों का एक साथ क्या निकलेगा, कुछ समय, सम मिस कुछ होता है, आफ्टर मिस बाद, और देखिए टाइम मिस समय, तो कुछ समय बाद, कुछ समय बाद या थोड़े समय बाद, ठीक ना। दे डिसाइडेड, DECIDED को हम लोग पढ़ेंगे डिसाइडेड, डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिए, डिसाइड मीन्स क्या होता है, निर्णय लेना, तो निर्णय लिए, ठीक है ना, निर्णय लिए, देखिए पास्ट फॉर्म यूज किया है, निर्णय लिए। दे डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक, देखिए टेक अ ब्रेक मीन्स होता है छुट्टी लेना, ठीक है ना, थोड़े देर के लिए छुट्टी लेना, टेक अ ब्रेक एक साथ यूज किया है, मतलब छुट्टी लेना। फ्रॉम वर्क फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम यानी थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए, शॉर्ट मीन्स क्या होता है, मैंने थोड़े समय के लिए, क्या यहाँ पे बोल सकते हैं, थोड़े समय के लिए, ठीक ना। तो कह रहा है कि दे डिसाइडेड, वे लोग निर्णय लिए, क्या निर्णय लिए, टू टेक अ ब्रेक, छुट्टी लेने के लिए, फ्रॉम वर्क, काम से, जो काम वो लोग कर रहे थे, जाल बिछा दिए थे, और वे लोग थोड़े इंतजार कर रहे थे कि मछली इसमें कब फंसे, तो वे लोग सोचे कि चलो थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, थोड़े से वो लोग काम से छुट्टी लिए थोड़े समय के लिए, कर रहे हैं इनको वर्क फ्रॉम अ शॉर्ट टाइम, यानी काम से थोड़े छुट्टी वो लोग लेकर लेने का इंतजार की, मतलब कि निर्णय लिए, क्या लिए, निर्णय। फिर से समझ लीजिए इसको दोस्तों, कह रहे कि दे डिसाइडेड, वे लोग निर्णय लिए, टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क फॉर अ शॉर्ट टाइम, काम से थोड़े समय के लिए छुट्टी लेने का वे लोग क्या किए, निर्णय लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे बंदर का एंट्री होता है, क्या करता है बंदर, देखिए लिविंग देयर नेट्स, देखिए यहाँ पे लिविंग मतलब होगा छोड़कर, ठीक है ना, लिव मीन्स होता है छोड़ना, लिविंग देयर नेट्स ऑन द शोर, शोर मीन्स होता है तट, क्या होता है, तट, यानी किसी नदी का, तालाब का जो किनारा होता है ना, तट, इसको बोल सकते हैं, किनारे बोल सकते हैं। तो लिविंग देयर नेट्स ऑन द शोर मतलब कि तट पर, किनारे पर अपने जाल को छोड़कर, ठीक ना। दे वेंट, वे लोग चले गए, कहाँ चले गए, अ शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, डिस्टेंस मीन्स क्या हो जाएगा, दूरी,
और शॉर्ट मीन्स कुछ, यानी थोड़े दूरी पर, कुछ दूरी पर वे लोग चले गए। फ्रॉम द शोर टू हैव लंच, तट से मतलब कुछ दूरी पे चले गए लंच करने के लिए। जैसे बगल में ही वहाँ पे नदी था, तो नदी के तट से कुछ दूरी पर चले गए वे लोग लंच करने के लिए। देखिए उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, देयर वाज अ ट्री ऑन विच अ मंकी सिटिंग ऑन अ branch was watching with amazement all these THESE को क्या पढ़ेंगे, these एक्टिविटीज, ACTIVITIES को क्या पढ़ेंगे, एक्टिविटीज ऑफ द फिशरमैन। देखिए अब यहाँ पे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग जानेंगे और किस वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है ये भी हम लोग सीखेंगे। कह रहे कि देयर वाज अ ट्री, एक पेड़ था। देखिए देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ पेन, देयर इज अ बॉय, इस तरीके से जो भी रहता है तो देखिए क्या अर्थ निकलेगा, देयर वाज अ ट्री यानी एक पेड़ था। एक साथ ट्री मीन्स क्या होता है, पेड़। तो देयर वाज अ ट्री मतलब एक पेड़ था, एक पेड़ था, इसका हिंदी निकलेगा, ठीक है। ऑन विच, जिस पर, ऑन विच मीन्स क्या हो जाएगा, जिस पर, अ मंकी, एक बंदर, सिटिंग बैठ रहा था। एक पेड़ था जिस पर एक बंदर बैठा हुआ था, ठीक ना, बैठकर क्या कर रहा था, ऑन अ ब्रांच मतलब उस पेड़ के ब्रांच पर वो बैठा हुआ था, ठीक ना। वाज वाचिंग, देखिए वाच मीन्स होता है देखना, तो वाचिंग देख रहा था, बैठकर क्या कर रहा था, देख रहा था। विद अमेजमेंट यानी आश्चर्य से, किसी चीज़ को देखते होंगे, कोई देखता है ना कैसे, आश्चर्य से, वो आश्चर्य से देख रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज, माने एक्टिविटी में होता है कार्य, कोई कोई काम करता है ना, एक्टिविटी करता है, एक्टिविटीज ऑफ द फिशरमैन यानी मछुआरे को। अब इसको एक बार और समझिए क्या यहाँ पे इसका अर्थ निकल रहा है। कह रहे कि देयर वाज अ ट्री ऑन विच अ मंकी सिटिंग ऑन अ ब्रांच, एक पेड़ था जिस पर एक बंदर उसके शाखा पर, डाली पर, उस पेड़ के डाली पर बैठकर क्या कर रहा था, वाचिंग, वाज वाचिंग देख रहा था। विद अमेजमेंट यानी आश्चर्य से, एक पेड़ था जिस पेड़ के डाली पर एक बंदर बैठकर आश्चर्य से देख रहा था। ऑल दीज एक्टिविटीज ऑफ द फिशरमैन, मछुआरों के द्वारा किए गए सभी काम को, मतलब मछुआरे के एक्टिविटीज को, कार्य को देख रहा था कि मछुआरे क्या कर रहे हैं। मछुआरे के कार्य को, मछुआरे के काम को वह डाली पर बैठकर देख रहा था, ठीक ना। चलिए इसके बाद देखिए, ही वॉज वेरी ईगर टू इमिटेट दोज मोमेंट्स, क्या पढ़ेंगे, मोमेंट्स। ही वॉज वेरी ईगर, ईगर मीन्स होता है उत्सुक, क्या हो जाएगा, उत्सुक। जैसे आप भी किसी काम को देखते हैं, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, क्या है, जानने की अंदर से इच्छा होती है ना, ईगर होती है, उत्सुकता होती है कि हम भी करके देखें इसमें क्या। जैसे छोटे बच्चे को देखे होंगे आप कुछ करते हैं ना, तो वो भी चाहता है कि बार बार हम भी वैसे ही करें। तो बंदर भी वैसे ही, ऐसा ही, उसका नाम बंदर नहीं है। देखिएगा कोई कोई इधर उधर करता है तो लोग बोलते हैं क्या बंदर के जैसे कर रहा है, यानी बंदर एक मिनट शांत नहीं बैठ सकता है, कुछ ना कुछ करने की चाहत रखता है, करते रहता है। तो वैसे ही करा कि ही वॉज वेरी ईगर, उसको बहुत उत्सुकता थी, क्या उत्सुकता थी, टू इमिटेट दोज मोमेंट्स यानी उस क्षण की उसे बहुत उत्सुकता थी, उस कार्य करने की बहुत उत्सुकता थी, ठीक ना, कि वो भी चाह रहा था कि उस काम को वो करे, ठीक है। द मंकी गॉट अ चांस व्हेन द फिशरमैन लेफ्ट, देखिए उसको उत्सुकता थी। द मंकी गॉट अ चांस मीन्स होता है मौका। अब यहाँ पे मंकी को मौका मिल जाता है, क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है। गॉट अ चांस यानी मौका मिलना, ठीक ना। वेन जब, द फिशरमैन मछुआरे क्या करते हैं, लेफ्ट यानी वहाँ से छोड़कर जाते हैं,
लंच करने के लिए थोड़ी सी दूर पे। कह रहा है कि द मंकी गॉट अ चांस, बंदर को मौका मिल जाता है, वेन जब मछुआरे वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ से लंच करने के लिए वे चले जाते हैं। ही गॉट डाउन फ्रॉम द ट्री, गॉट डाउन यानी नीचे उतरना, गॉट डाउन मीन्स क्या हो जाएगा, नीचे उतरना। ही गॉट डाउन फ्रॉम द ट्री, वह पेड़ से नीचे उतरता है। एंड ट्राइड टू डू वाट वाज डन बाय द फिशरमैन, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, टू डू यानी करने की, वाट वाज यानी जो, वाट मीन्स क्या हो जाएगा, जो, डन बाय द फिशरमैन जो मछुआरे के द्वारा किया जा रहा था। कह रहा है कि बंदर पेड़ से नीचे उतरता है और वह जो मछुआरों के द्वारा किया जा रहा था वही करने का प्रयास करता है, जो मछुआरे कर रहे थे वही करने का वो प्रयास करता है, ठीक है। बट एज सुन एज ही टच्ड द नेट ही गॉट इंटेंगल्ड इन इट, करे कि बट लेकिन एज सुन एज यानी जल्दी ही, एज सुन एज में जल्दी ही, ही टच्ड, टच मीन्स होता छूना, जल्दी ही या जैसे ही वो छूता है नेट को, उस जाल को जैसे ही वो छूता है, ही गॉट इंटेंगल्ड इन इट, वह उसमें फंस जाता है। जैसे ही उस जाल को वह छूता है उसमें वो फंस जाता है। फंस जाने के बाद देखिए क्या होता है, हिज लाइफ वाज इन डेंजर, डेंजर मीन्स होता है खतरा, डेंजर मीन्स क्या हो जाएगा, खतरा। लाइफ मीन्स क्या हो जाएगा, जीवन, जीवन। देखे होंगे कि बिजली के खंभे पे या बहुत जगह लिखा रहता है कि डेंजर 440 वोल्ट, इतना वोल्ट ऐसा लिखा रहता है ना डेंजर करके, तो डेंजर मीन्स क्या होता है, खतरा। तो देखिए हिज लाइफ वाज इन डेंजर, उसका जीवन खतरे में था। कैसे था, उसका जीवन अब खतरे में पड़ गया था क्योंकि वो जाल में फंस गया। ही स्टार्टेड ड्राइंग, वह अब मतलब कि ड्राइंग माने खींचना अब स्टार्ट कर दिया, उसमें से भागना स्टार्ट किया, तैरना यहाँ पे देखिए दोस्तों, ही स्टार्टेड ड्राइंग, ड्राइंग में होता है, ड्राइंग में होता है डूबना, डूबना। ही स्टार्टेड ड्राइंग, वह अब डूबना शुरू कर, वह डूबने लगा, उसको क्या होने लगा, पानी में वो अब डूबने लगा। ड्रोन में क्या होता है, डूबना, तो वो डूबने लगा। ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ, देखिए ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने का क्या करने लगा, प्रयास करने लगा। ही स्टार्टेड शाउटिंग, शाउट मीन्स था चिल्लाना, स्टार्ट मीन्स शुरू किया, वह चिल्लाना शुरू किया। क्या शुरू किया, आई गॉट वाट आई वॉज पार्ट ऑफ, मुझे वही मिला जो मेरे हिस्से में था, यानी मैं जैसा हूँ वैसे मुझको मिल गया, ये चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे वही मिला जो मेरे हिस्से में था। आई शुडंट हैव ट्राइड टू कैच फिश विदाउट फर्स्ट लर्निंग इट, मैं अब कभी भी मन कर, आई शुडंट हैव ट्राइड, मुझे प्रयास नहीं करनी चाहिए क्या, टू कैच फिश, मछली को पकड़ने के लिए, विदाउट फर्स्ट लर्निंग इट, बिना सीखे। देखिए ये यहाँ पे क्या सीख आपको मिलती है, कह रहा है कि विदाउट फर्स्ट लर्निंग इट, यानी आप कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो पहले सीखिए। हाँ दोस्तों, पहले सीखिए उसके बाद उसमें हाथ डालिए, बिना सीखे हाथ डालने से क्या होगा, फंस जाएंगे। कोई भी चीज़ पहले सीखने का प्रयास कीजिए, करने का प्रयास मत कीजिए, पहले सीखिए, उसके बारे में जानिए कि आखिर वो क्या है। बिना जाने बिना सोचे समझे कोई काम अचानक से करेंगे तो 99% चांस है कि आप उसमें असफल होंगे और फंस जाएंगे, ठीक ना। इसलिए किसी भी काम को यदि आप करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं या किसी काम को करना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में आप लर्न कीजिए, उसके बारे में पहले सीखिए, उसके बाद उस काम को कीजिए। जैसे कि बंदर केवल देख रहा था आश्चर्य से और उस काम को करने लगा और उसमें फंस गया और डूबने लगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं था, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि पहले सीखनी चाहिए था उसके बाद करनी चाहिए था। तो ऐसा ही दोस्तों पढ़ाई भी है, यदि आप चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ना लिखना सीख जाएं, उसके लिए आपको पहले बेसिक चीज़ों को सीखना होगा, छोटे छोटे चीज़ों को जानना होगा,
अचानक से आप कुछ हार्ड चीज़ लेकर बैठ जाएंगे पढ़ने, तो फिर आपके दिमाग में नहीं घुसेगा और आपको लगेगा मेरे पल्ले नहीं पढ़ने वाला है, मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए दोस्तों शुरुआत से पहले मेहनत कीजिए, जो कि मेरे चैनल पे बहुत सारे बेसिक कंटेंट अवेलेबल है, बेसिक वीडियो अवेलेबल है नंबर वाइज एक एक करके। इसलिए दोस्तों आप हमसे जुड़िए, अबाउट सेक्शन में देखिएगा नंबर मिलेगा वहाँ से व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। आप एक एक करके पहले पढ़िए, अपना बेसिक सुधारिए, फिर आगे आप आसानी से बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।